ये जी आपका घोड़ा हमने देख लिया, स्टैलियन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल। अभी इसकी फ्यूचर की हाइट बताओ, करंट में कितनी हाइट है? देखो ऐसा है, इसकी हाइट में 66 भी कर सकता हूँ। हाँ जी। इसके हील बढ़ा के नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं पुष्कर मेला 2025 चल रहा है और मैं लगभग आपको पूरी अपडेट दे रहा हूँ जितनी भी मैं मेहनत कर पा रहा हूँ पुष्कर मेले की। तो अभी हम आए हैं ब्रह्मा पुष्कर स्टड फार्म पे, तो उनके ओनर जी हमारे सामने हैं। उनसे उनके पास दो घोड़े, स्टेलियन घोड़े हैं, देख सकते हो। एक घोड़ा इधर ये है पीछे और एक घोड़ा है सामने वहां पे केबिन में है अंदर, दिखा देता हूँ मैं आपको जूम करके। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ओनर जी से। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा आपको। नमस्कार। कैसे हो जी? परम आनंद, आप कैसे हो? जी बहुत बढ़िया है, शुक्र है आपके शहर में आ गए हम और यहाँ पे मजा ले रहे हैं, थोड़ा मेले का एंजॉय कर रहे हैं। सभी के घोड़े बहुत ही सुंदर है। पुष्कर मेले में सभी ने दिल जान से अपने पशु तैयार कर रखे हैं और अश्व प्रेमी को शो दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से टेंट वगैरह लगा के सजावट बहुत ही अच्छी है पुष्कर मेले की। तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जगत आदि न देवता, देवता आदि न मंत्रा। हाँ जी। मंत्र आदि न ब्राह्मण, एतन ब्राह्मण देवता। हाँ जी। हाँ जी। मैं पहले बात तो आपने कहा ओनर, हाँ जी। यहाँ के ओनर पुष्कर राज और सावित्री गायत्री माता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ के निवासी है। हाँ जी। मैं तो इस जगह का एक सेवक हूँ। हाँ जी। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो आप सेवक से बात कर रहे हो। हाँ जी। मैंने अपना परिचय दिया, मैं बाय कास्ट विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ जी। हाँ जी। और मेरे आचरण भी ब्राह्मण है। हाँ जी। और मैं सेवा, गौ सेवा, हाँ जी। गौ सेवा, अश्व सेवा और मानव सेवा करते हैं। हाँ जी। और भगवान का नाम लेके आनंद करते हैं। हाँ जी। है ना? तो आपका स्वागत है ना? इस तीर्थ की गरिमा बनाए रखिएगा। अपने पास जो एक काफी फेमस स्टेलियन है ब्रह्मदेव, हाँ जी। जो आप दिखा रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी। इसका नाम ब्रह्मदेव है। हाँ जी। और घोड़े का कोई मालिक नहीं होता है, घोड़े का तो जो मालिक होता है हाँ जी। वो कौन है? सूर्य नारायण भगवान। हाँ है जी। ना? इनके जो देव है उनका नाम है उचित सर्वा। उचित सर्वा भगवान सूर्य नारायण के रथ में जुड़े हुए हैं। है ना? हाँ जी। तो ये भगवान की कृपा के कारण हमें सेवा करने का मौका मिला है। और ये सब सुविधा अश्व के लिए और अश्व दर्शन करने वाले के लिए है। आपका जो ये फेमस घोड़ा है इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसकी उम्र और इसकी मार्किंग वगैरह। ये फेमस घोड़ा मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। मेरा तो है ही है। हाँ जी। हाँ जी। पूरा इंडिया का, एशिया का है। अच्छा, इसका नाम ब्रह्मदेव है। इसके दो पैर पीछे के सफेद है। हाँ जी। सर पे पट्टा है। हाँ जी। कान है, सुंदर कनौतीदार कुंडीदार कान है। हाँ जी। इसकी बड़ी लंबी गर्दन है। हाँ इसका जी। जो बेला है लंबा चौड़ा है। इसकी पूंछ हमेशा उठी हुई रहती है ना? इसके पैर मजबूत है। इसके जो पैर के जो सूम है, सबसे बड़ी इसकी नाल लगती है। बड़े खुर हैं, बड़े पैर वाला घोड़ा है, मजबूत घोड़ा है ना? और सुंदरता ब्यूटीफुल इसके रग रग में भरी हुई है। इसने काफी बच्चे दिए हैं, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ में। है ना? इसके काफी बच्चे मिलेंगे आपको, जो अच्छे किसान हैं वहां पर भी और जो बड़े ब्रीडर हैं वहां पर भी। तो इस घोड़े को तो आप कभी सेल नहीं करोगे? इस घोड़े का फादर अंबानी जी के पास में है। हाँ जी। उस घोड़े का, इसके फादर का नाम है दाना। हाँ जी। अब एक दाना जो अंबानी के पास है, उसका बेटा मेरे पास है। हाँ जी। तो मैं कैसे दे सकता हूँ बताओ? आप सेल नहीं करो तो जैसे आप हर मेले में लेकर जाते हो? नहीं, हर मेले में नहीं जाते? नहीं, केवल पुष्कर में ही। अच्छा, खास केवल पुष्कर में ही। और पुष्कर के बाद में कोई रिंग होती है हाँ जी। तो हम रणसी शो या जोधपुर शो जरूर जाते हैं। अच्छा। तो मैं एक बार रणसी शो गया हूँ और बाकी पुष्कर रिंग में उतरते हैं हम। अब पुष्कर में रिंग कब को है, कौन सी डेट को है? ये 2 तारीख को है रिंग पुष्कर में। 2 तारीख के लिए। पोल्ट की है, फिली की है, डांसर घोड़ियों की है, ऊँटों की है, गायों की है ना? फिर उसके बाद में कोल्ट की है, फिर बड़े स्टेलियन की है। जैसे आप स्टेलियन देख रहे हो ना, ऐसे अब इनमें रिग होती है। तो हिंदुस्तान के हर जगह से अपने नाम चिन्ह स्टेलियन लेके आते हैं। ये कोई स्टेलियन बन चुका है, ये बन रहा है, उसको भी लेके आते हैं। तो 100 200 स्टेलियन उतरते हैं। उनमें से जो स्टेलियन कुछ पॉइंटों पे रहते हैं, सब स्टेलियन बढ़िया है, घोड़ा सब समान है। मगर किसी आदमी को व्यक्तिगत, आपको कौन सा कलर पसंद है? व्हाइट है ना? जैसे मेरे को कौन सा, ऑरेंज। हाँ जी। है ना? तो हर आदमी की पसंद अलग अलग होता है। जैसे डॉक्टर को पसंद आ जाता है कि यार ये काला घोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ जी। हाँ वो जी। काले को जिता देते हैं। तो जैसे कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारा घोड़ा ये, तो कभी किसी के कोई शौकीन बंदे ने इसकी कभी कीमत लगाई?
अच्छा एक बात बताओ आप, हाँ जी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, दो गाय है, हाँ जी, ये दो घोड़े हैं, हाँ जी, एक घोड़ा अंबानी जी के पास है हाँ जी, और उसका सगा भाई आपके पास हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो आप उसकी कीमत क्या लगाएगा लोग बाग? नहीं, कोई ये तो केवल शौकीन अंबानी जी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, पर फिर भी कोई शौकीन बंदा होता है कि बोलता है कि देखो इतने ये लाख रुपए चीज दे दो शौक या। से नहीं आती है, हाँ जी, ये शौक कितने दिन के रहते हैं? कुछ दिनों के। हाँ जी, हाँ जी, इनसे प्रेम होना चाहिए, हाँ जी, जब इनसे प्रेम होता है तब आपके घर में इनका आगमन होता है, स्वागत होता है, हाँ जी, इनका गृह प्रवेश होता है। और जिस घर में ये रुकते हैं उस घर से दरिद्रता, दुख, गरीबी ये सब दूर हो जाती है। अगर जो घोड़े की सेवा कमजोरी, करता जो है। मनुष्य कमजोर भी होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो दूर हो जाता है। घोड़े के जो जो नपुंसक होता है, हाँ जी, वो 6 महीने खुर्रा बुरुस कर लेवे तो वो मर्द हो जाता है। कहने का मतलब ये गाजी मर्द है, इसके हाथ लगाने से आपका शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। अपन कहते नहीं है हाँ जी, हॉर्स पावर की मशीन हाँ जी। है ना? तो ये हॉर्स से तो लिए गई है ना, काफी इसलिए मशीनें हैं जो हॉर्स पावर के नाम से सेल आज होती भी है। आज भी इनके नाम से सब काम होता है। चाहे जेट में विमान हो, हाँ जी। चाहे मोटरसाइकिल में हो, चाहे पानी की भरने की मशीन हो, तो हॉर्स पावर। पहले जंग में घोड़े ही काम आते थे, मशीनें तो अभी ये आ गई हैं। वॉरियर हॉर्स हैं। हाँ जी, और उस समय में जब राजा महाराजा सैनिक अपने देश के लिए, आन बान शान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ते थे, हाँ जी, तब यही अश्व थे जो तीर भाले खुद खाके अपने स्वामी की रक्षा करके युद्ध विजय कराते थे। ओके, ये हॉट ब्लड है, ये मारवाड़ से उत्पन्न है ना? इनका ब्लड ऐसा होता है कि ये गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में रह सकता है। ये हर समय अपने आप को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है। ये सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, आदि अनादि कालों से। अश्व आज का नहीं है ना? आप सतयुग देखो तो उसमें भी ये अश्व है, कलयुग देख लो तो भी अश्व है। और कलयुग के आखिरी समय में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, उस समय भी अश्व पर बैठ के ही युद्ध करेंगे, हाँ जी। है ना? तो जैसे कि ये एक घोड़ा का शाही शौक है, काफी इलाके में, कुछ इलाकों में ये घोड़े का शौक खत्म होता जा रहा है। तो थोड़ा सा इस शौक के बारे में बताओगे? जैसे कि आज की जो जनरेशन है वो अलग लाइन में जा रही है, घोड़ों से प्रेम ही नहीं कर रही। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे कि ये शौक करना चाहिए बंदों को या नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है जी, हाँ जी, नए छोरों को क्या चाहिए? हाँ जी, धूम मस्ती, हाँ जी, हाँ जी, एंजॉय, हाँ जी, पार्टी। मेरी बात सुनना, वो स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, अपने धर्म को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की वंदना करना चाहिए, हाँ जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इतने करोड़ों संख्या में से कौन से जीव में से हमें निकाल के, हाँ जी, है ना, हमको उत्पन्न किया। तो उनको 3 ऋण उतारने रहते हैं पहले, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण कब उतरता है? जब आप भी शादी करके बच्चे पैदा करते हो, तर्पण करते हो, यज्ञ करते हो, करवाते हो। तो जो नए युवक हैं उनको पढ़ाई, बलवान, है ना, और शौक करना ही है तो गौ माता के सेवा का शौक रखो, हाँ जी, हाँ जी, अश्व का शौक रखो, जिससे आपकी कीर्ति बढ़े, धन भी कमाओ। अश्व घोड़ा ऐसा है, मैं नहीं कहता कि आपको 1 करोड़ नहीं दिलावे, करोड़ के आपको 100 करोड़ दिला देगा ये। हाँ जी, हाँ जी, मगर आप सच्ची हृदय से सेवा करोगे, निर्मलता से करोगे, आपके भाव से होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए भगवान का आशीर्वाद होता है। और जिसके मन में, किसी के मन में भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, वहां पर कोई की छाप नहीं लगी हुई है, कोई भी कटुता करता है उसके लिए भगवान का बाण है। गाय क्या खाती है? चारा खाती है और देती क्या है? वो दूध देती है, दूध देती है। और सांप क्या पीता है? दूध पीता है। और देता क्या है? तो जहर। 2 तरह के मनुष्य होते हैं, जो अच्छा होता है वो देता ही है, हाँ जी, हाँ जी, और जो बुरा आता है वो लेता ही है ना? हाँ जी, तो उनके कर्म उनके साथ। अगर आप अपने माता पिता को सम्मान करोगे, खुद के जीवन के लिए अच्छा जियोगे, खुद अगर कुछ करना चाहते हो तो काम करो, मेहनत करो। और शौक रखना तो मर्दों का शौक रखो यार। हाँ जी, हाँ ये जी, क्या नशों में पड़े हो? अपने गलत देश बात का है। नाम होगा। आज एक बार बताओ, इस घोड़े की वजह से हमें कितने जने जानते हैं? पूरा वर्ल्ड जानता पूरा वर्ल्ड जानता है। दादा भाई को नहीं, पुष्कराज की वजह से और घोड़े की वजह है, घोड़ों से की वजह से। और आप लोगों की वजह से। हाँ जी, क्योंकि आप क्या करते हो? अच्छी चीजें दिखाते हो। हाँ जी, हाँ जी, युवक के लिए बोल रहे हो। आप भी जो काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपने देश के लिए कर रहे हाँ जी, हो। हाँ जी। अपना देश किस तरफ जा रहा है? ताकि हम जागरूकता करें अपने देश के लिए, हाँ। कि गलत लाइन में ना जाके सीधी लाइन में जाए, कि जहाँ पे हमें अपनी लाइफ जीने का एंजॉय, आनंद अलग ही आए।
घोड़ों का सभी को शौक करना चाहिए। ज्यादा धन कहते हैं ना कि ज्यादा धन तो वेश्या के पास भी हुआ है। धन की बात नहीं है, आपके पास क्या रहना चाहिए? शांति, हाँ जी, धैर्य, अर्जुन की तरह लक्ष्य होना चाहिए आपका। जब आप एक लक्ष्य धारण करके काम करोगे तब आप उन्नति करोगे। व्यापार करो, शौक रखना है तो गौ सेवा का रखो, अश्व सेवा का रखो, है ना, जिससे आपको जाने, आपकी कीर्ति बढ़े। घोड़े क्या क्या करते हैं आपको पता है? घोड़े राइडिंग करते हैं, वो कराते हैं, सॉरी। हाँ हाँ, और अपने घर में सुख शांति भी रहती है। घोड़ा अगर हाँ, जो भी घोड़ा अपने घर में रखता है उसके घर में सुख शांति रहती अब मैं बताता हूँ आपको, देखो गिनो। है। हाँ जी, घोड़ा आपकी कीर्ति बढ़ाता है, हाँ जी, घोड़ा आपकी आयु बढ़ाता है, हाँ जी, हाँ जी, घोड़ा आपको प्रसिद्धि दिलाता है, हाँ जी, घोड़े पे बैठा हुआ आपको राजा जैसा महसूस कराता है। महसूस कराता है। घोड़े पे बैठे रहो, आप राइडिंग करो, हाँ जी, और कोई फोर्स चालक किसी गाड़ी में बैठा होगा, हाँ जी, हाँ मगर वो देखेगा घोड़े को। घोड़े को ही देखेगा। ये ऐसा रत्न है जिसको बालक से लेकर वृद्ध तक देखता है। और जब एक बार इसके कोई मान लो घोड़े पे नहीं बैठता, एक बार भी बैठता ना घोड़े पे, तो वो घर पे पत्नी ले आता है, जिससे उसका वंश बढ़ता है। माता पिता सब भोजन करते हैं, है ना, परिवार बढ़ता है उसका, बढ़ता नहीं बढ़ता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अश्व के कारण ही तो हुआ, सॉरी, अश्व के कारण ही तो हुआ, है ना। तो अश्व ये आपके घर में शांति, ग्रह, परिवार में सब जगह आनंद कराता है। ये आपको जीने का तरीका सिखाता है। अश्व के साथ रहने से आपको रोज ऊर्जा प्राप्त होगी। आपको कोई भी धोखा दे सकता है मगर अश्व धोखा नहीं देगा। देखो एक और उसको देखो, आवाज लगाना थोड़ा इसको। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव बेटा, हाँ इसको बाहर निकालो ना यार, बना है। हाँ चलो खड़ा। ये जी आपका घोड़ा हमने देख लिया, स्टैलियन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल। अभी इसकी फ्यूचर की हाइट बताओ, करंट में कितनी हाइट है? देखो ऐसा है, इसकी हाइट में 66 भी कर सकता हूँ। हाँ जी। इसके हील बढ़ा के ऊपर थोड़ा और मास चढ़ा दूं तो 66 हो जाएगा ना। हाँ जी। ये अभी 64.5 प्लस है। और इसने जो भी बच्चे दिए हैं, इसके आप बच्चे देखना, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह है। पकड़ना बना, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, साउथ में, अभी सब जगह है, राजस्थान में भी है। हाँ जी। इसके बच्चे रिंग में भी उतरेंगे। इसका आपको मैं कोल्ट दिखाता हूँ, अगर ऐसा कोल्ट आपको कहीं दिखे जरूर बताओ। ये इसलिए है कि मारवाड़ी जो पेवर्टी होती है, मारवाड़ी जो ब्लड होता है, उसमें कोई मिक्स नहीं है, केवल प्योर मारवाड़ी। इसकी माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी सब प्योरिटी। इसका सर पे पट्टा देखो, कान देखो, है ना। कौन सा घोड़े का भाई? ये दाना का भाई, दाना का भाई जी। इसका सूम देखो, सूम का साइज, है ना। हाँ 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 हाँ। इसकी मार्किंग और बताओ थोड़ी। इसकी मार्किंग है, 2 पैर सफेद, सर पे पट्टा, कान कुंडीदार, गर्दन लंबी, चेस्ट चौड़ा, पैर देखो, सूम देखो, इसकी लेंथ देखो, है ना। इसकी गर्दन का उठाव देखो आप, है ना। बहुत ही अच्छा घोड़ा है, बहुत शानदार, पूरे वर्ल्ड का फेमस घोड़ा। और आप खड़े हो देखो, आपकी लंबाई पता लग जाएगा। आप खड़े हो देखो, पास में हो तो पास में जाओ, पास में जाओ आप, हाँ पास में जाओ, बस बस बेटा बस। अब आप देखो, ये पूरा मेरे जितना ही है, मेरे से भी ऊपर है। मेरी 5 फुट 3 इंच हाइट है ना। अच्छा देखो, है ना, बहुत ऊंचा, डबल है, डबल, है ना, है ना। देखो ऐसा है, घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा छोटा बड़े से नहीं होता। मारवाड़ी घोड़ा उसकी वो जो प्रोड्यूस करता है, जो बच्चे पैदा करता है, उससे भी मशहूर होता है। घोड़ा तो चैंपियन हो गया, मगर उसके बच्चे खराब आते हैं। ये मेरी बात सुनो, तो वो घोड़ा थोड़ी होता है, उसके पास फिर कोई किसान जाता नहीं है। घोड़ा तो ऐसा होना चाहिए किसान के पास में, जिसको भी ये ब्रीड करे उसके घर में 1 करोड़ का घोड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके बेटे के बारे में और बताओ। अभी बताते हैं, बना बांध करो, एक छोटा सा काउंट कटार बांधो। हाँ हाँ, थोड़ा चला के दिखा, चलो। हाँ देखो देखो देखो, अब इसकी वॉक देखना, देखना इसके पैर देखना पीछे से कैसे उठते हैं, है ना। ये देखो, है ना, ये देखो कितनी खूबसूरती है घोड़े के अंदर, और खड़ा होने का अंदाज बिल्कुल एटीट्यूड में। ये बचपन में बता दिया था कि मैं मारवाड़ी वीडियो के अंदर, इसने पशु विभाग की तरफ से इनाम मिला हुआ है इसको, द बेस्ट मारवाड़ी हॉर्स। देखो, शाबाश। ए बेटा,
अब निकाल लिया है दोस्तों ब्रह्मदेव का बेटा बाहर, और इसको फ्लोर पे खड़ा करेंगे और फिर जानकारी लेंगे थोड़ी सी। ये देखो अभी थोड़ा वॉकिंग कराया जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं कि एक बोल्ट की वॉक कैसे होती है। हाँ जी, हाँ जी। पीछे आओ, देखो इसके पैर देखना कैसे पड़ते हैं, है ना। इसकी गर्दन देखो कैसे जा रही, कहाँ जा रही है इसकी गर्दन, बिल्कुल मोर के जैसी गर्दन। पूंछ देखो कैसे उठ रखी है ना। उठी नहीं उठी, इसके पैर देखना, चला ना बना। अब देखना, देखो पैर देखो कितने छोड़े जा रहे हैं, इतने सुंदर पैर डाल रहे हैं नीचे, ठीक है ना। अब बना वापस लेके आओ उसको, एक वॉक कराओ उसे ऐसे। आप पीछे आओ, देखो अब, हाँ अब देखना, आप देखना इसके मुंह देखो, क्या बात है, क्या बात है, देखो है। वाह, खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। बच्चे के अंदर कोल्ट है अभी ये। ठीक भैया जी, लेकर आ जाओ, फ्लोर पे आ जाओ। अच्छा यहीं पे ले आओ, यहीं पे ले आओ। आप इधर आओ, आप ये उधर से चले अपन, हाँ। इधर से। दादाजी इसके बारे में और बताओ। इसका बारे में क्या बताऊं, ये भारत का हैंडसम बॉय कोल्ट है। हाँ जी, इसका हाँ जी। नाम है अर्जुन। अर्जुन। और इसको पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं। आज यहाँ पर जो भी आते हैं, हाँ जी। अर्जुन और ब्रह्मदेव को देखने के लिए आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब ये आपको एक नए घर में दिखेगा जो अच्छा पशुपालक होगा हाँ उसके जी। साथ में, है ना। ये अर्जुन है, ये बहुत प्यार करता है हमसे भी और हम भी इससे बहुत प्यार करते हैं। उम्र कितनी हो गई है अभी? ये अभी 2 दांत हुआ है श्रीमान। अच्छा 2 दांत हुआ है। 2 दांत का मतलब होता है 35 महीने से लेकर 27 महीने से में हो जाता है 28 महीने में। हाँ जी, हाँ जी। और ये रहता है 4 साल तक, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो 2 दांत का बच्चा है अभी। ओके, मार्किंग साल- बताओ इसकी मार्किंग। इसकी मार्किंग है, देखो 3 पैर सफेद है, पैरों में पदम है। पदम किसको बोलते हैं पता है? ब्लैक ब्लैक होते हैं ना डॉट, हाँ जी, हाँ जी। इनको बोलते हैं पदम। जिस घोड़े के पैर में पदम होते हैं आगे पीछे, वो पदम का मतलब होता है आपकी ग्रस्त जीवन को उन्नति प्रदान करना, है ना। इसकी नेक कंडीशन देखो मोर की तरह है ना, एक नंबर। इसकी आईज देखो आप, कितने सुंदर ब्यूटीफुल है। इसका मुंह देखो आप, कितना छोटा मुंह है ना। हाँ जी, हाँ जी। समझ लो बात को आप। कानों की कंडीशन देखो कितनी प्यारी है। आप ऐसे कान कहीं नहीं देखोगे जिसमें इसके कान बने हुए नहीं है, मतलब इसके कान पे बाल देख रहे होंगे, है ना। जो नेचुरल है, जो नेचर के हिसाब से रहते हैं वैसे। बिल्कुल दिल बना हुआ है कानों का। इसके सूम देखो, सुन भी काफी बड़े बड़े हैं, छोटे गोल कटोरी जैसे। चोरी जैसे। ओके, पीछे के देखो, है ना। अब आपको एक वॉक करा के और दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो करो बेटा अर्जुन, देखना। ये देखो चलने की खूबसूरती इतनी अच्छी है, चारों पैर अलग अलग डालता है बच्चा अभी से ही। मेले में देखो इसकी खड़े होने की अदा, इसके कान, उसकी आंख, उसकी पूंछ, ये सब मारवाड़ी कट पॉइंट होते हैं, देखो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। और कमेंट में लिखना कि ये आपका अर्जुन कैसा है। अब देखना वापस आ रहा है एक बार, बहुत ही सुंदर, वाह बेटा वाह, है ना। बिल्कुल कहीं पे मक्खी नहीं बैठे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बैठेगी, अगर बैठेगी तो नीचे गिर जाएगी रपट है ना। में। शरीर के अंदर इतनी चमक है। इसकी स्किन जो देख रहे हो आप, देखना आप, इसकी स्किन देखना आप, ये देखो कान देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो हाँ बेटा अर्जुन, अर्जुन। जी सत श्री अकाल जी। कितनी उम्र का अर्जुन बेटा, बहुत ही सुंदर है सर, आपके दोनों घोड़े बिल्कुल वर्ल्ड में फेमस है, और आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाँ जी, जो आपने बोला ये वीडियो इसलिए है, अपने नवयुग जो भाई है, हाँ जी, हाँ जी, वो देखें और शौक कौन सा रखना है, हाँ जी, बिल्कुल है ना। आप डिसाइड करो। बिल्कुल ये गलत खान पीन, बहुत स्वच्छ गलत है। भोजन, तामसिक भोजन नहीं पाना चाहिए। बिल्कुल। शुद्ध भोजन पाओ, शुद्ध विचार रखो, हाँ जी। सबसे प्रेम करो, है ना। हाँ जी। तो ब्रह्मदेव, अर्जुन और पुष्कराज की तरफ से आपको आपकी यात्रा मंगलमय हो। और जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना भैया को। भैया फिर अगली बार आएंगे, वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल में आपकी वीडियो बनाएंगे। जय पुष्कराज की, जय जय गंगा मैया मैया की जय।
थैंक यू। दादाजी एक बार कांटेक्ट नंबर और बताओ, कांटेक्ट नंबर तो भूल ही गए हो। बिल्कुल, मेरे मोबाइल नंबर है 9680318836 और इंस्टाग्राम आईडी भी बता देना अपनी। दादा भाई पुष्कर। हाँ जी। इंस्टाग्राम यूट्यूब में दादा भाई पुष्कर। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप ऐसे अच्छे वीडियो रोज बनाया करो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबको मिलना चाहिए। और अपने जो यूथ हाँ है, जी। यूथ आगे बढ़ो, धन कमाओ। अभी मैं आपको सही बात बताऊं, दिल लगी, अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि सामने वाले इतने बड़े आदमियों पे कि जाके उनसे बोलो कि सर वीडियो बनवाना है आपका। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो मैं बोलूंगा सर वीडियो बनाना है, मना कर देते हैं डायरेक्ट, तो थोड़ा वहाँ पे दिल मायूस अच्छा, एक हो बात जाता है। बताना, हाँ जी। कैमरे के सामने ये कैसे दिखते हैं बिल्कुल। और रियलिटी में कैसे होते हैं, आपने अनुभव किया ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसे घमंडी आदमी नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया ना, सांप क्या पीता है, दूध देता क्या, जहर। जहर। तो बहुत से मनुष्य का प्रभाव स्वभाव कैसे होता है, सर्प के जैसे। और बहुत से कैसे होते हैं, निर्मल मन। हम तो पुष्कराज के अजीज भारत भूमि के हैं, आप हमारे, हम आपके, ये ही तो परिवार है ना। हाँ जी। तो पुष्कराज में आप सबका स्वागत है। इस तीर्थ में आप आते हो, इस तीर्थ की में स्नान यात्रा जो भी करते हो, इसको पालन करो। बिल्कुल है ना, आराम से घूमो। ये नगर, ये देश आपका है, इसे गंदा ना करें, सबसे प्रेम से रहे और मस्ती करें। भैया को लाइक कमेंट जरूर करना सर। थैंक यू थैंक यू। रवि से नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। पुष्कराज महाराज की जय जय हो। थैंक यू।